हेलो मैं हूँ सादिक। आप देख रहे हैं टेक रेस फैशन वीडियो में बात करेंगे हमारे 5G फ़ोन्स के बारे में, क्योंकि आज के वक्त में जितने भी फ़ोन्स आप मार्केट में देख रहे हैं वो सभी 5G फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें 5G फ़ोन ख़रीदना चाहिए अभी? ये हमारे लिए बेस्ट डील होगी या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग जो है मीम्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सोच रहे हैं कि जब अभी 5G नेटवर्क नहीं है तो ऐसे फ़ोन ख़रीदने का फ़ायदा क्या है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में फ़ायदा है या नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट था जो हमारा 4G से रिलेटेड था, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल बने आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, कोई सा भी फ़ोन हो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसका एक बेहतरीन हार्डवेयर चाहिए होता है। इसके अलावा उसकी स्टोरेज और जो उसकी स्पीड वगैरह होती है वो सारी बेहतरीन होनी चाहिए। अब हमारी सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है हमारे नेटवर्क पर। अगर नेटवर्क अच्छा होता है तो हम फ़ोन पर बात कर पाते हैं, और इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी हो तो हम ज़्यादा बेहतर सर्फ कर पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं। लेकिन अगर वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नेटवर्क की वजह से होती है ज़्यादातर। तो नेटवर्क जो कितना फास्ट होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात जो करें इसकी जेनरेशन की, जैसा आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल की जेनरेशन होती है जो नेटवर्क की होती है, जैसे कि फर्स्ट जी हो गया, फिर सेकंड जी, थर्ड जी, 4G, अब ये 5G। ये हर जेनरेशन है, हर जेनरेशन में आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं मोबाइल में, यानी हार्डवेयर में भी चेंजेस करने पड़ते हैं जब हमें नेटवर्क इंप्रूव करना होता है। तो ये सारी चीज़ होती है हमारी जेनरेशन के हिसाब से। अगर इस जेनरेशन पर हम नज़र डालें तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है कि वो इसका गैप है। यानी अगर फर्स्ट जी की बात करें तो ये लगभग 1980 के आसपास शुरू हुआ था, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट होके जो हमें सेकंड जी यानी 2G मिला था वो 1990 के आसपास मिला था। इसके अलावा 3G को अगर देखें तो वो हमें 2000 के आसपास मिला था। 4G की बात करें तो वो सन 2010 के आसपास, और 5G की बात अगर करें तो जैसे आपने देखा होगा कि गैप 10 साल का आपको देखने को मिल रहा है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये आपको सन 2020 में देखने को मिलेगा। इंडिया को छोड़कर जितनी भी कंट्रियाँ आप देख रहे हैं लगभग सभी में 5G आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है काम पहले से किया जा रहा है। तो सबसे पहली कंपनी या कह सकें जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है 5G के अंदर वो हुआवे यानी चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई है, जिसकी वजह से लोगों ने 5G से हाथ थोड़ा पीछे कर लिया है। क्योंकि हुआवे जो है नेटवर्क पर बहुत पहले से काम करती आ रही है, और उसे अच्छी समझ है कि किसी नेटवर्क को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो ये 5G का जो कॉन्ट्रैक्ट था ज़्यादातर कंपनी का जितनी भी कंट्री में देखें तो वो सारा हुआवे को गया हुआ था। लेकिन कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी कि वो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उसके 5G नेटवर्क में वो रिस्की है, यानी कुछ डाटा जो है वो चोरी कर रहे हैं, जिससे आदमी की प्राइवेसी को खतरा है और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए वो कंपनी को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कई कंट्री में कि वो वहाँ पर वो सारी चीज़ नहीं लगा सकती है, और कुछ कंट्री है जहाँ पर लग गया है तो वो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। यानी अब बाहर की कंट्री देखें तो 5G वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इंडिया में हम चाहते तो हो सकता था, लेकिन वो हमने कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनी को नहीं दिया। इसके अलावा कोई सी भी जो अपनी कंट्री होती है उनकी जो अपनी सिस्टम होता है जिससे रिसर्च की जाती है या फिर टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है, तो उतनी समझ नहीं है किसी भी कंट्री को, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बात करें अगर इंडिया की, तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो हमारे अंबानी साहब ने ट्रम्प से भी बात करते हुए कहा था कि हम 5G जल्दी इंडिया में लाने वाले हैं, और कोई भी इक्विपमेंट जो उस 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाएगा वो कोई भी चाइनीज़ नहीं होगा। तो इसकी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस बात को। लेकिन जैसे कि आप जानती है कि अगर वो कुछ चीज़ इक्विपमेंट वहाँ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से जो है आपको ये 5G की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिले मिल रही है। जाहिर सी बात है, जब दूसरी कंट्री वाले नहीं कर पा रहे हैं जल्दी तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। जैसे कि गैप बताया जा रहा है कि 10-10 साल का गैप है हर जनरेशन के अंदर, तो 5G भी 2020 के अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोविड-19 की वजह से थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है पूरी दुनिया के जो बिज़नेस था और जो भी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है जो हम 5G ख़रीद रहे हैं वो क्या वाकई काम का रहेगा या नहीं।
पहली बात तो ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मैंने लगभग सन 2013 या 14 के आसपास अपना मोबाइल परचेज़ किया था, तो वहाँ पर मैंने 3G फ़ोन परचेज़ कर लिया था, और जो जिससे परचेज़ किया था उसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि अभी तो 4G को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी 2-3 साल। उसने कहा था कि आप इतने में 2 या 3 मोबाइल बदल दोगे जब तक 4G आएगा। लेकिन बदकिस्मती यही रही कि 3 या 4 महीने बाद जियो लॉन्च हो गया और सारे के सारे फ़ोन 4G पे बिकने लगे। और वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं जब दूसरों को 4G चलाता हुआ देखता था, अपनी 3G की स्पीड देखता था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो स्पीड होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी हो, आपका मोबाइल भी वैसा ही होना चाहिए। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि 5G एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता जब तक के पास आप पे 5G नेटवर्क नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई भी 5G फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो पहले कंपेयर कर लीजिए उसको 4G से। अगर उसके प्राइस में आपको डिफरेंस लग रहा है और आपको लगता है कि 1 साल कम से कम मान के चलिए, उससे पहले हो सकता है कि 1 साल के अंदर आपको 5G मिल जाए, तो अगर आप इतने फ़ोन चलाते हैं या फिर इतने में बदल सकते हैं तो आप 4G ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक चलाने के बारे में सोचते हैं तो 5G आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर 5G आ जाता है और आपका फ़ोन 4G रहेगा तो वो बेकार रहेगा। आप दूसरों को चलाते हुए देखेंगे कि वो अच्छी स्पीड पर चल रहे हैं और हमारा जो फ़ोन है वो उसी स्पीड पर चल रहा है। बाकी स्पेसिफिकेशन जो है लगभग सभी की सेम आ रही है। अगर प्राइस में आपको डिफरेंस ज़्यादा ही लगता है और आपका बजट नहीं तो आप 4G परचेज़ कर लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि 5G अगर आपके पास आ जाता है तो आप चला सकते हैं, 4G में तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। सिर्फ प्राइस को कंसीडर आपको करना है और आपको ये देखना है कि आपको अपना जो मोबाइल है वो कितना टाइम चलाना है, क्योंकि 1 साल तो लगभग मान के चलिए कि 5G में लगेगा। उससे पहले भी हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से देखिए। अगर आपका फ़ोन इतना लंबा चला सकते हैं तो 5G आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, सारी जनरेशन को लेकर भी जो बात हुई है, और जो आपके 5G के फ़ोन है या फिर 5G टेक्नोलॉजी है कब तक आएगी, फ़ोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल बने आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।